अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हासिल करने वाले जो असाइलम सीकर्स हैं उनसे मुतल्लिक। क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वो अमेरिका में जब आते हैं और जब एक असाइलम की दरख्वास्त फ़ाइल कर देते हैं तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो कोर्ट की मरहून मेहनत होते हैं, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत की एक और मनसूबा है, एक और प्लान है, और वो प्लान ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि एक तो अदालतें इन तमाम लोगों की एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दें और हमें अलाउ कर दिया जाए कि हम उनको किसी तीसरे मुल्क में डिपोर्ट कर दें। क्योंकि उनका मानना यह है कि बकौल इन असाइलम सीकर्स के उनके अपने मुल्क में उनकी जान को खतरा है या फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के पोलिटिकल मसाइल का सामना है, इसलिए वो अपने मुल्क में नहीं जा सकते, लेकिन वो तीसरे मुल्क तो जा सकते हैं, तो इसलिए हम इनको वहां पर भिजवा देते हैं। लेकिन इस पे अदालत की जानिब से पीछे एक ऑर्डर भी आया था जिसमें रोक दिया गया था कि आप किसी को बगैर नोटिस किए तीसरे मुल्क में नहीं भिजवा सकते। लेकिन अब एक इंकशाफ सामने आया है कि 9 मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और वो कौन सी रियासतें हैं, वो उसमें कौन कौन सा इंतखाब किया गया है, वो आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताते हैं कि वो कौन कौन सी रियासतें हैं और ये क्यों कर किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जितने भी असाइलम सीकर्स हैं अमेरिका में, उनको मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें सामने आ रही हैं, और ऐसे तमाम अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है। क्योंकि हम ये सुनते आए थे कि किसी का अगर मुजरिमाना रिकॉर्ड होता है तो उसको तो गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं 9 रियासतों में, स्टेट्स में, उसमें उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आप ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें जो है ट्रंप इंतजामिया ने ऐसे तमाम रेफ्यूजीज को मुल्क से निकालने की कोशिश कर रही है जो अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने के मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहे हैं। अभी उनको रास्ता मिला नहीं है, वो उन रास्तों की तलाश में है। तो ऐसे तमाम लोगों को वो चाहते हैं कि इनको इससे पहले कि वैसा उनको कोई रास्ता मिल जाए, उनको पहले ही पकड़ें और उनको बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। अब ये एकदम माजी की पॉलिसियों से बड़ी हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले जब असाइलम सीकर्स कोई एप्लीकेशन देता तो उस वक्त काम करने और अमरीकी माशरे में ज़िंदगी गुजारने की उसको इजाज़त होती थी जब तक उसके जो केसेस हैं अदालतों में ज़ेरे समात रहते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हो ये रहा है जनाब कि वकला और इंसानी हकूक़ के जो वर्कर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हालिया जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो एक मखसूस अंदाज में हो रही हैं। मखसूस अंदाज है, वो कहते हैं कि एक ही दिन में ये अफराद अपने ख़ानदानों के साथ मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, और अगले दिन जब वो उठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, तो मालूम ये होता है कि उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और बाज़ तो कई साल से अमेरिका में रह रहे हैं और वो कहते हैं कि अगले दिन उनके ऊपर ये इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो है वो उनके हिरासती निज़ाम में ले जाती है। वहाँ उन्हें सख्त हालात, ज़्यादा सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और मुल्क जो है रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने का उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, ये उनका इल्ज़ाम है। अब ऐसी गिरफ्तारियां अमेरिका को मुख्तलिफ रियासतों में रिपोर्ट हुई हैं, और वो रियासतें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे है मिनेसोटा है जनाब, फिर न्यूयॉर्क है, वर्जीनिया है, ओहायो है, फिर ओक्लाहोमा है, और मेन अलास्का है, और कैलिफोर्निया है, और उसके साथ साथ टेक्सास शामिल हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अब आप देख लीजिए कि आप कहां पर हैं और आपके केस का स्टेटस क्या है। इमिग्रेशन जो वकला हैं उनके मुताबिक जनाब, इन के जो उनके क्लाइंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी असाइलम की, और जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था, और जनवरी के आखिर में उनको मेन रियासत में होने वाली इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, और उनमें से कुछ काम खत्म करके अपने घर को जा रहे थे, और एक शख्स का जो है उनका काम पर जा रहा था, और एक दवा और खाने का सामान लेने निकला था, जबकि एक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने नौमौलूद बच्चे के लिए अमरीकी पासपोर्ट बनवाने जा रहा था, लेकिन उसको भी उस हिरासत में ले लिया गया। रॉबन नाइस जनाब, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली हालात का सामना है, और तकरीबन 6 माह पहले तक मुझे यकीन होता था कि अगर किसी की असाइलम की दरख्वास्त ज़ेर समात है तो उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे उसे ऐसा समझते थे जैसे बिजली गिरने का इम्कान हो, लेकिन अब मैं जैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि अब लोगों को ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं वकला के मुताबिक जिनकी असाइलम की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा थीं, लेकिन उसके बावजूद
उनको हिरासत में रखा गया। अब दुनिया भर से लोग जो हैं मुख्तलिफ हालात के पेश नज़र अमरीका का रुख करते हैं और यहाँ पर आके असाइलम की दरख्वास्त देते हैं। और दिसंबर तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 23 लाख ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने असाइलम के केसेस की समाअत के मुंतज़र थे, और ये तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक तकरीबन 118,000 दरख्वास्त गुजारों में से 28,000 से ज़ायद को असाइलम, जबकि तकरीबन 5,000 को इमिग्रेशन लीव की दूसरी एग्जाम भी दी गई है। उसके अलावा जो है उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बताया है कि इंतजामिया का ये भी कहना है कि केसेस के इस बड़े बैकलॉग को बहुत सी कमज़ोर या फिर बेबुनियाद दरखास्तें भी शामिल हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि लोग इस पर फ्रॉड भी करते हैं, लोग इसमें धोखाधड़ी भी करते हैं, और जब इस किस्म के फ्रॉड से वो निकलते हैं तो फिर वो बेसिक पर्पज ये होता है कि असाइलम लेके अमेरिका में रहने की इजाज़त हासिल करना है। इंसानी हकूक़ के जो वर्कर्स और वकला का कहना है कि असाइलम की दरख्वास्त गुजारों को हिरासत में लेना गैर ज़रूरी और नुकसानदेह है, क्योंकि हुकूमत पहले ही उनके बारे में मालूमात रखती है और वो कानूनी अमल के तहत बाकायदगी से हुकूमती चेक इन करते रहते हैं, और उनके मुताबिक उन्हें ऐसे हरासी मराकज़ में रखा जा रहा है जहाँ तिबी सहूलियात, वकला तक रसाई और मुनासिब खुराक की कमी है। इस तरह जो है मज़ीद लोगों की राय है कि ये लोगों को इस्तेहकाम के एहसास को तबाह कर रहे हैं, जबकि वो अमेरिका में हिफाजत हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं। मेरे वकील ने कहा जी, मेरे कई मौके ऐसे हैं जो न्यू जर्सी से टेक्सास तक हराती मरकज़ में बंद हैं और ख़राब हालात की वजह से अपने केसेस छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी स्टेटमेंट में जनाब बहरहाल कहा है कि असाइलम की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त अमरीका में किसी भी किस्म की कानूनी हैसियत नहीं देती। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होता है तो उसे हिरासत या फिर डिपोर्ट करने का सामना करना पड़ सकता है, और ये हर गैर कानूनी तारक वतन को कानूनी कार्रवाई का हक भी दिया जाता है। ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से आए हैं और उसके बाद आपने असाइलम की दरख्वास्त दे दी है, उसके बावजूद ये हमें नहीं रोकती कि हम आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करें या फिर आपको हिरासत में रखें। मुल्क भर में बहुत से अफराद को कहते हैं जी अब भी जेर हिरासत हैं। उनमें से एक खातून है जिनके शोहर भी शामिल है, जो अपने फैमिली के साथ 10 साल से फ्लोरिडा में रह रहे थे, और दिसंबर में वो अपने काम पर जा रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आए हैं। तो ये वो कुछ रिपोर्ट्स हैं दोस्तों जो इस वक्त चल रही हैं, और लोग ये कहते हैं कि ये बहुत खौफनाक है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जारी रखूंगा, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का ये कहना है कि सिर्फ एक फर्द या एक खानदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक सदमा है जो एक शख्स पर इंहसार कर रही होती है, और जैसे ही कभी ख्याल भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अब आपको फौरी तौर पर ये करना चाहिए कि ऐसे हालात से बचने के लिए जो लीगल जितने भी ऑप्शन है आप उनको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, दुआ के साथ जहाँ रहे खुश रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।